गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कल हमने संसाधन के रूप में लोग इसके जो जनसंख्या की गुणवत्ता के बारे में हमने चर्चा की थी, जिसमें हमने मुख्य तौर से शिक्षा और स्वास्थ्य, इन दो जो टॉपिक्स थे उस पर चर्चा जो हुई थी। उसके बाद में हम आज जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा बेरोजगारी। यानी बेरोजगारी जो है वो क्या चीज होती है और इसको किस प्रकार की जो है बेरोजगारी हमारे भारत के अंदर पाई जाती है, किस क्षेत्र में, चाहे वो ग्रामीण क्षेत्र हो या फिर वो शहरी क्षेत्र हो। बेरोजगारी की हम बात करें तो कुछ ऐसी परिस्थितियां होती है जहां पे कोई भी व्यक्ति या मजदूर जो प्रचलित जो मजदूरी दर होती है, व्यक्ति प्रचलित मजदूरी दर पर काम करने के लिए तैयार होता है, लेकिन उसको सही रूप में काम न मिलना, तैयार होना लेकिन काम न मिलना, ये क्या कहलाता है? बेरोजगारी कहलाता है। यानी कोई भी व्यक्ति जो है विशेष रूप से कब बेरोजगार होता है? जब वो प्रचलित जो मजदूरी दर होती है, यानी किसी भी क्षेत्र विशेष के अंदर जो किसी भी व्यक्ति के लिए सरकार के द्वारा निर्धारित जो मजदूरी होती है, प्रचलित मजदूरी का दर का मतलब होता है उस समय जो मजदूरी मुख्य रूप से चल रही होती है या किसी व्यक्ति को जो दैनिक मजदूरी दी जाती है। तो यदि कोई व्यक्ति उस प्रचलित मजदूरी की दर पर काम करने के लिए तैयार होता है लेकिन उसे काम नहीं मिलता, तो वो व्यक्ति क्या कहलाता है? बेरोजगार कहलाता है। अब हमारे जो भारत के अंदर मुख्य रूप से जो है दो प्रकार की बेरोजगारी यहाँ पे पाई जाती है, जिसमें ग्रामीण और शहरी, ये दो शहरी बेरोजगारी मुख्य रूप से ये बेरोजगारी जो है हमारे यहाँ पे पाई जाती है। अब ग्रामीण क्षेत्रों में कौन कौन सी बेरोजगारी होती है और शहरी क्षेत्र में किस प्रकार की जो बेरोजगारी है वो पाई जाती है। सबसे पहले हम बात करेंगे ग्रामीण क्षेत्र में, क्योंकि भारत के अंदर अधिकतर जो प्राथमिक क्षेत्र है उसमें सबसे ज्यादा जो लोग हैं वो कार्यरत है, यानी कार्य प्रणाली में लगे हुए हैं। विभिन्न प्रकार की जो गतिविधियां हैं वो प्राथमिक क्षेत्र के दौरान किए जाते हैं और प्राथमिक क्षेत्र के अंदर अधिकांश जो उत्पादन है वो किया जाता है। कच्चे माल का जो जो जितना भी जो उत्पादन होता है वो प्राथमिक क्षेत्र के दौरान होता है। अब प्राथमिक क्षेत्र में जहां हम बात करें ग्रामीण क्षेत्र की, यानी जो ग्रामीण बेरोजगारी है वो किस रूप में होती है? ग्रामीण बेरोजगारी में मुख्य रूप से दो जो प्रकार की जो बेरोजगारी है उसको बांटा गया है। पहला है हमारा मौसमी बेरोजगारी, और जो दूसरा है वो है प्रच्छन्न बेरोजगारी। ये दो प्रकार की जो बेरोजगारी है वो ग्रामीण क्षेत्रों में पाई जाती है। मौसमी बेरोजगारी कब होती है? जब किसी भी व्यक्ति को जो है मौसम के हिसाब से काम मिलता है या वर्ष की कुछ खास महीनों के अंदर किसी भी व्यक्ति को काम मिलना,
वो क्या कहलाता है? मौसमी बेरोजगारी कहलाता है। यानी वर्ष के 12 महीने और इन 12 महीनों के दौरान यदि किसी व्यक्ति को 3 से 4 महीने के लिए जो है काम मिलता है या जो मजदूरी मिलती है, वो क्या कहलाते हैं? मौसमी बेरोजगारी कहलाते हैं। अब जो मौसमी बेरोजगारी होती है, जिसमें फसल का जब हम बुआई करते हैं, यानी बुआई का जो समय होता है किसी भी फसल में, गुड़ाई का समय होता है, निराई का समय होता है, और इसके साथ साथ किसी भी व्यक्ति विशेष में सिंचाई के दौरान, यानी वर्ष के कुछ एक खास महीनों के दौरान फसल का जब उत्पादन किया जाता है, वर्ष में 3 से 4 महीने या 5 महीने जो किसी व्यक्ति को जो काम मिलता है, वो क्या कहलाता है? मौसम के अनुसार काम मिलता है, उसको मौसमी बेरोजगारी कहा जाता है। आमतौर पर ये जो बेरोजगारी है वो किस क्षेत्र में देखी जाती है? ग्रामीण क्षेत्र के अंदर देखी जाती है, जो मुख्य रूप से फसल की कटाई या जो बुआई की जाती है उस समय किसी भी व्यक्ति को काम मिलता है। दूसरा होता है प्रच्छन्न बेरोजगारी। अब प्रच्छन्न जो बेरोजगारी होती है, ये जो बेरोजगारी है, इसमें जो मुख्य रूप से कोई भी व्यक्ति जो होता है वो नियोजित होता है। नियोजित का मतलब क्या होता है? कोई भी व्यक्ति काम करने के लिए क्या है? लगा है, लेकिन जो वास्तविकता में जो दिखाई देता है वैसा होता नहीं। कारण इसका क्या होता है? भी उसके किसी भी व्यक्ति के पास एक छोटा भूखंड है और वहां पे काम करने के लिए जो कितने मजदूरों की आवश्यकता है? 5 मजदूरों की आवश्यकता है, और वहां पे काम में जो लगे हुए लोग हैं, काम में लगे हुए 8 लोग हैं, तो यहाँ पे 5 व्यक्तियों की जरूरत है या आवश्यकता है। उसके अलावा जो 3 व्यक्ति इसमें अतिरिक्त लगे हुए हैं, एक्स्ट्रा जो व्यक्ति लगे हुए हैं, ये क्या है? इस बेरोजगारी के कारण है, क्योंकि इनको यहाँ पे काम जो है वो नहीं मिल पा रहा, इसलिए जहां पे 5 व्यक्तियों का काम होना चाहिए वहां पे कितने व्यक्ति काम कर रहे हैं? 8 व्यक्ति काम कर रहे हैं। तो दिखाई देने में यानी यहाँ पे 8 व्यक्ति जो है काम में लगे हुए हैं, लेकिन उनकी जो मजदूरी होगी वो क्या होगी? कम होगी। जो प्रचलित मजदूरी दर होती है उससे कम कीमत पर वो व्यक्ति काम करने के लिए तैयार होते हैं, लेकिन वास्तविकता में यदि इस एक छोटे भूखंड पर 5 व्यक्ति भी काम करते हैं तो वो काम आसानी से हो जाता है या उतने ही व्यक्तियों का काम है। लेकिन बेरोजगारी के कारण यहाँ पे क्या है? अतिरिक्त रूप से 8 लोग जो है वो लगे हुए हैं, इसलिए अतिरिक्त जो लोग हैं वो क्या कहलाते हैं? प्रच्छन्न बेरोजगारी कहलाते हैं। अब इस जो बेरोजगारी होती है इसको एक अदृश्य बेरोजगारी भी कहा जाता है। अदृश्य या छिपी हुई बेरोजगारी भी जो है बोला जाता है। तो ये मुख्य रूप से जो है ग्रामीण क्षेत्रों में पाई जाती है, दो रूप में, मौसमी और प्रच्छन्न बेरोजगारी। उसके बाद में हम शहरी क्षेत्र में कौन सी बेरोजगारी है, वो मुख्य रूप से कौन सी होती है? शिक्षित बेरोजगारी। क्योंकि शहरी जो क्षेत्र है उसमें काम पर लगे हुए अधिकतर लोग क्या होते हैं? शिक्षित होते हैं, या शिक्षित जो वर्ग है वो ज्यादातर शहरों के अंदर होता है। तो शहरी बेरोजगारी मुख्य रूप से कौन सी है यहाँ पे? वो है शिक्षा। शिक्षा, या फिर इसको हम क्या कहेंगे? शिक्षित बेरोजगारी जो है वो मुख्य रूप से शहरी क्षेत्रों में पाई जाती है। जब लोग प्रशिक्षित होते हैं और उन्हें जो विभिन्न प्रकार के कौशल आते हैं, तकनीक आती है, पढ़े हुए लिखे लोग जो होते हैं उनके पास जो है ज्ञान भरपूर होता है, लेकिन फिर भी उन्हें उनकी आवश्यकता के अनुसार जो है काम नहीं मिलता। आवश्यकता के अनुसार
जब उन व्यक्तियों को काम नहीं मिलता तो ऐसी जो स्थिति में क्या होते हैं, ये लोग जो है वो शिक्षित बेरोजगारी का रूप होते हैं। यानी काम को उनको जो है मौका नहीं मिलता तो मुख्य रूप से वो क्या हो जाते हैं, वे लोग बेरोजगार होते हैं। पढ़े लिखे हैं, शिक्षित है, अच्छी तकनीक और कौशल जानते हुए भी उनको काम जो नहीं मिलता, तो ये जो बेरोजगारी होती है वो क्या कहलाती है, शिक्षित बेरोजगारी कहलाती है, जो मुख्य तौर से शहरी क्षेत्र के अंदर पाई जाती है। अब कोई भी प्रकार की, चाहे वो ग्रामीण क्षेत्र की बेरोजगारी हो या शहरी क्षेत्र की बेरोजगारी हो, इसका जो इफेक्ट जो होते हैं वो जो है अवश्य दिखाई देता है। और किस प्रकार के जो बेरोजगारी के जो प्रभाव है, बेरोजगारी के प्रभाव की हम बात करें तो इसमें बेरोजगारी के कारण अक्सर जो ये देखा गया है भी, जितने भी जनता के जो संसाधन होते हैं, जनता के संसाधन या जनशक्ति संसाधन जिसको हम बोलते हैं, जनशक्ति संसाधन, अब इन संसाधनों की क्या होती है, बर्बादी होती है। तो ये मुख्य रूप से इसका जो है प्रभाव जो है दिखाई देता है। बेरोजगारी में जनशक्ति जो संसाधन होते हैं उसकी बर्बादी होती है। इसके साथ साथ आर्थिक जो बोझ है, आर्थिक बोझ वो भी जनता पर या किसी भी व्यक्ति विशेष के समुदाय या परिवार पर देखने को मिलता है। अब क्योंकि आर्थिक जो बोझ है वो किस पर निर्भर हो जाता है, वो हो जाता है कार्यरत जो श्रमिक होते हैं या कार्यरत जो मजदूर होते हैं, जो व्यक्ति हो विशेष होते हैं, वो इस पर पड़ता है। क्योंकि जैसे किसी परिवार के 5 सदस्य उस परिवार में है और वहां पे काम करने वाले जो 2 सदस्य है या 3 सदस्य है, तो अतिरिक्त जो 3 सदस्य है वो किस पर आश्रित रहते हैं, इन 2 व्यक्तियों पर ही आश्रित रहते हैं। और इन दोनों पर आश्रित रहने के कारण क्या है, इसका जो बोझ है वो किस पर, इन 5 व्यक्तियों का जो बोझ है वो किस पर पड़ा है, इन 2 व्यक्तियों पर पड़ा है। यानी परिवार के पूरे सदस्यों का जो भार है वो किस पर पड़ता है, काम करने वाले व्यक्तियों पर। यदि यहीं पे इन 2 की बजाय 5 व्यक्ति या जो 5 जो सदस्य है वो काम करने वाले होते तो अतिरिक्त जो बोझ है वो इस पर नहीं पड़ता और आर्थिक बोझ की जो समस्या है वो पैदा नहीं होती। इसके साथ साथ जो बेरोजगार होते हैं वो किसी न किसी रूप में सामाजिक तौर से भी प्रभावित होते हैं, सामाजिक अशांति को बढ़ाते हैं या फिर तनाव का जो है रूप वो ले लेते हैं। जब किसी व्यक्ति विशेष को जो काम करने के लिए जो है तत्पर होता है या काम करने के लिए तैयार होता है, लेकिन फिर भी उसे काम नहीं मिलता, तो उसका जो इफेक्ट है वो किस पर पड़ता है, उसके स्वास्थ्य पर भी पड़ता है। तो मुख्य रूप से वो क्या है, तनाव का जो है रोगी बन जाता है या फिर किसी न किसी रूप में समाज में वो अशांत प्रवृत्ति का जो है वो पाया जाता है। तो ये थे हमारे संसाधनों में बेरोजगारी और बेरोजगारी से संबंधित जो प्रभाव थे, यानी बेरोजगारी के कारण किस प्रकार के प्रभाव जो है मुख्य रूप से देखने को मिलते हैं। तो इसके बाद में हम जो नेक्स्ट जो चर्चा करेंगे वो हमारी इस लेसन के अंदर जो मुख्य जो पॉइंट है, यानी बेरोजगारी की जो समस्या है उसको दूर करने के लिए किस किस प्रकार की जो है योजनाएं वो सरकार के द्वारा लागू की गई थी। इसके साथ साथ निवेश क्या होता है, सकल घरेलू जो उत्पाद हमने कल चर्चा की थी, आर्थिक गतिविधियों का हमने जिक्र इसमें की पिछले वीडियो के अंदर किया था, स्व उपभोग के लिए किया था। इसके साथ साथ जो मध्यवर्ती वस्तुएं होती हैं उसमें हमने जो पहले प्राथमिक क्षेत्र और द्वितीय क्षेत्र के दौरान जो वस्तुओं का उत्पादन या संसाधनों का जो उत्पादन था उसके अंदर हमने चर्चा की थी। सो
नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम इसमें बेरोजगारी से संबंधित विभिन्न प्रकार की योजनाओं के साथ साथ जो शिशु मृत्यु दर है, जन्म दर है, इसकी भी चर्चा हम करेंगे। थैंक यू।